हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जयस अकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विशेषण एवं विशेषिकी। आज की हमारी क्लास क्या रहेगी? विशेषण एवं विशेषिकी। ये हमारी सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम लोग विशेषण एवं विशेषिकी कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि विशेषण क्या होता है और विशेषिकी क्या होता है। वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं, स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं तथा प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं और तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं तथा निश्चयवाचक जो हमारा संख्यावाचक निश्चयवाचक विशेषण है उसके कितने उपभेद हैं। तो ये सभी पॉइंट आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास के अंत तक जुड़े रहें ताकि इसमें जो बनने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है, वो आप लोग अच्छे से क्लियर कर सकें। तो सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि विशेष तथा विशेषण होता क्या है। क्या है जो हमारा विशेषण है एवं विशेष है, ये होता क्या है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, जो हमारी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या बनेगी इसकी परिभाषा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब विशेष क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो उसे हम विशेष कहते हैं। विशेष क्या होता है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो उसे हम विशेष कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें कि वर्गीकरण के आधार पर विशेषण को कितने आधारों पर रखा गया, कितने वर्गों में बांटा गया। किसके आधार पर? वर्गीकरण के आधार पर विशेषण को कितने भागों में बांटा गया, कितने वर्गों में रखा गया। तो वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए, किसके? वर्गीकरण के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्थान के आधार पर विशेषण के प्रयोग, प्रयोग के आधार पर विशेषण और तुलना के आधार पर विशेषण। पहला कौन था हमारा? स्थान के आधार पर विशेषण, स्थान के आधार पर विशेषण, और दूसरा है प्रयोग के आधार पर विशेषण। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर विशेषण। और तीसरा हमारा तुलना के आधार पर विशेषण। तो वर्गीकरण के आधार पर विशेषण के कितने भेद हो गए? 3। पहला स्थान के आधार पर, दूसरा है प्रयोग के आधार पर और तीसरा हमारा तुलना के आधार पर। अब बात आती है स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं। किसके आधार पर? स्थान के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं। तो देखिए स्थान के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से होते हैं। सभी लोग कमेंट करें कि स्थान के आधार पर विशेषण के कौन कौन से भेद होते। होते 2 हैं पर होते कौन कौन से? सभी लोग कमेंट करें एक बार। इसके स्थान के आधार पर, किसके आधार पर? स्थान के आधार पर। बहुत अच्छे, सभी के कमेंट आ रहे हैं। क्या है, कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। किसके आधार पर? स्थान के आधार पर
विशेषण के दो भेद हैं, उद्देश्य विशेषण और दूसरा है विधेय विशेषण। अब बात आती है कि प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं। किसके? स्थान के आधार पर दो भेद होते हैं, स्थान के आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं। अब बात आती है तुलना के आधार पर विशेषण के भेद, तो तुलना के आधार पर विशेषण के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सॉरी, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विशेषण के चार भेद होते हैं। कितने होते हैं? चार भेद होते हैं। होते कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक और तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। देखिए एक बार, कितने भेद हैं इस प्रयोग के आधार पर विशेषण के? तो प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो विशेषण के चार भेद हैं। तो इसमें पहला है गुणवाचक विशेषण और दूसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण और तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद हैं? तो प्रयोग के आधार पर विशेषण के चार भेद हैं। कौन कौन से? पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो अब बात आती है कि जो हमारा गुणवाचक विशेषण है ये क्या होता है? कि जब संज्ञा या सर्वनाम की गुण का बोध हो या गुण की विशेषता बताई जाए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब बात आती है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सभी लोग कमेंट करें। सभी लोग कमेंट करके बताएं कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं और होते कौन कौन से हैं? सभी लोग एक बार जल्दी से फटाफट करें कि क्लास को आगे बढ़ाया जाए। कमेंट कर रहे हो आप लोग? बहुत अच्छे। कौन कौन होते हैं? निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। कितने भेद होते हैं? दो। निश्चय संख्यावाचक विशेषण या निश्चय संख्यावाचक विशेषण और दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक के कितने भेद थे? दो। निश्चय संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। अब बात आती है जो हमारा निश्चयवाचक, जो निश्चय संख्यावाचक विशेषण है इसके कितने उपभेद हैं? तो देखिए जो निश्चय संख्यावाचक विशेषण है इसके 5 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? इसमें हमारा हो जाएगा पहला गुणवाचक
संख्यावाचक विशेषण कौन सा? गुणवाचक या गणना संख्यावाचक विशेषण। पहला कौन सा है? गणनावाचक विशेषण। दूसरा है आवृत्तिवाचक विशेषण। तीसरा है हमारा तृतीयकवाचक विशेषण। कौन सा है तीसरा? तीसरा है तृतीयकवाचक विशेषण। चौथा है समुदायवाचक विशेषण। और पांचवा है हमारा, पांचवा कौन सा? आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। तो पांचवा हो जाएगा, कौन सा होगा? सभी लोग कमेंट करें। तो गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, प्रत्येकवाचक, समुदायवाचक और पांचवा कौन सा है? बहुत अच्छे, क्रमवाचक। कौन सा है पांचवा? क्रमवाचक। तो समझ गए निश्चय संख्यावाचक के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, प्रत्येकवाचक, समुदायवाचक और क्रमवाचक। तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो थी, फर्स्ट क्लास, वो गुणवाचक विशेषण तक हो गई थी। तो गुणवाचक विशेषण के बाद कौन सा विशेषण पढ़ेंगे हम लोग? तो गुणवाचक विशेषण के बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा आएगा? संख्यावाचक विशेषण। क्या इसका दूसरा भाग? दूसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। ये क्या होता है? अगर ये दे दिया जाए तो हम इसे कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, ध्यान से सुनिए कि जो विशेषण अपने विशेष्य की संख्या को निश्चित या अनिश्चित, क्या है? जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या को बताते हैं या संख्या के बारे में बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या है? एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नोट करेंगे आप लोग। क्या होगी इसकी परिभाषा? कि जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चय या अनिश्चय संख्या का निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं या इसके बारे में बताते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो अनिश्चय या संख्या का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहेंगे?
उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या इसकी परिभाषा एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग क्लास को ध्यान से पढ़ते रहेंगे तो इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझते रहिए ध्यान से। क्या है कि संख्यावाचक विशेषण कि जो विशेषण अपने विशेषणों की निश्चय या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब बात आती है जो हमारा संख्यावाचक विशेषण है इसके कितने भेद हैं। किसके? संख्यावाचक विशेषण के भेद। तो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। कौन कौन से? तो इसमें पहला है हमारा निश्चय संख्यावाचक विशेषण। निश्चय संख्यावाचक विशेषण। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा कौन सा है? दूसरा है अनिश्चयवाचक। दूसरा है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। निश्चय संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। समझ गए? तो ये होता क्या है? निश्चय संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, इसे हम कैसे पहचानेंगे? क्या होता? जो विशेषण संख्या का निश्चित ज्ञान कराते हैं या निश्चय का बोध कराते हैं, उसे हम निश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या है निश्चय संख्यावाचक विशेषण? कि जो विशेषण अपने विशेषणों के निश्चय होने का बोध कराते हैं या निश्चय होने का ज्ञान कराते हैं, उसके बारे में बताते हैं, उसे हम निश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नोट करेंगे क्या? निश्चय संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण अपने विशेष की निश्चय संख्या का निश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं या ज्ञान कराते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? निश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें निश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या है कि जो विशेषण अपने विशेषणों की, एक बार फिर से सुनिए, निश्चयवाचक विशेषण क्या है? कि जो विशेषण अपने विशेषणों की निश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं या निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे हम निश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब बात आती है कि अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं।
इसे भी जान लेते हैं हम लोग। क्या अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण, कि जो शब्द या जो विशेषण अपने विशेष्यों की, ध्यान से सुनिएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा अंतर होगा, कि जो विशेषण अपने विशेष्यों की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं या ज्ञान कराते हैं, उसे हम अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या है, एक बार फिर से सुनिए, कि जो विशेषण अपने विशेष्यों की अनिश्चय संख्या का बोध कराते हैं या अनिश्चय संख्या का ज्ञान कराते हैं, जिसमें निश्चय ना हो उसके बारे में बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो नोट करेंगे कि जो विशेषण अपने विशेष्यों के अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, कि जो विशेषण अपने विशेष्यों के अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, अनिश्चित होने का बोध कराते हैं, उसे हम अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। समझ गए या नहीं, समझ में आया या नहीं कि निश्चय संख्यावाचक विशेषण क्या होता है और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? सभी लोग कमेंट करें एक बार ऐसे हम लोग। एक बार सभी लोग कमेंट करें। बहुत अच्छे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या, जो हमारा निश्चय संख्यावाचक विशेषण है, इसके उपभेद। अगली हेडिंग बनाइए पॉइंट डाल के, कि निश्चय संख्यावाचक विशेषण के उपभेद। इसके निश्चय संख्यावाचक विशेषण के उपभेद। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा इसमें, निश्चय संख्यावाचक विशेषण के उपभेद। तो इसके कितने भेद थे, 5। इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 उपभेद होते हैं। किसके, निश्चय संख्यावाचक विशेषण के 5 उपभेद होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि होते कौन कौन से हैं। एक बार देखिएगा ध्यान से। अब हम क्रम वाइज लिखेंगे। तो पहला कौन सा होगा हमारा, गणना वाचक विशेषण। गणना वाचक विशेषण। दूसरा क्या है,
तो दूसरा आप बताइए क्या हम लोग अभी हमने आप लोगों को बताया था, सभी लोग कमेंट करें। तो दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण। और तीसरा क्या है, तीसरा है आवृत्तिवाचक विशेषण, आवृत्तिवाचक विशेषण। चौथा क्या है, चौथा है समुदायवाचक विशेषण या समूहवाचक विशेषण, समूहवाचक विशेषण। और पांचवा है हमारा प्रतीकवाचक विशेषण, प्रतीकवाचक विशेषण। एक बार आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके कितने भेद हैं, उपभेद हैं 5। ध्यान से सुनिएगा। तो पहला कौन सा है, पहला है गणनावाचक विशेषण, दूसरा है क्रमवाचक विशेषण, और तीसरा है आवृत्तिवाचक विशेषण, और चौथा है समूहवाचक विशेषण, और पांचवा है प्रतीकवाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो हमारा गणनावाचक विशेषण है ये होता क्या है। किसे जानेंगे, गणनावाचक विशेषण को। ये क्या होता है, अगर ये दे दिया जाए कहीं पर तो इसे हम कैसे पहचानेंगे, क्या पॉइंट बनेगा हमारा। पहला है क्यों, कौन सा, गणनावाचक विशेषण। ये किसका उपभेद है, ये निश्चय संख्यावाचक विशेषण का उपभेद है। तो इसे हम जान लेते हैं ये होता क्या है। तो ये क्या होता है कि जो विशेषण गणना का बोध कराता हो उसे हम गणनावाचक विशेषण कहते हैं। क्या है कि जो विशेषण गिनती बताने या गणना कराने का बोध कराते हो या गिनती के बारे में बताते हो उसे हम क्या कहेंगे, गणनावाचक विशेषण कहते हैं। नोट करिए कि जो विशेषण गिनती बताने का काम करते हैं या गिनती बताते हैं या गणना कराते हैं, गिनती या गणना कराते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे गणनावाचक विशेषण कहते हैं। उसे गणनावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, गणनावाचक विशेषण की जो विशेषण गिनती या गणना कराने का बोध कराते हो उसे हम क्या कहेंगे, गणनावाचक विशेषण। अब बात आती है जो हमारा गणनावाचक विशेषण है इसके कितने भेद हैं या ये कितने प्रकार का है। तो हम लोग गिनती कितने प्रकार से करते हैं, जो हमारा गणनावाचक विशेषण है इसके 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 2। कौन कौन से, सभी लोग बताएं कौन कौन से हैं। 2 प्रकार। हम लोग गिनती कितने प्रकार से, गणना कितने प्रकार से करते हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, एक बार सभी लोग बताएं। सभी लोग कमेंट करें फटाफट। बहुत अच्छी। पूर्णांक और अपूर्णांक 2 भेद कौन कौन से हैं,
पूर्णांक और अपूर्णांक विशेषण, पूर्णांक विशेषण और दूसरा है अपूर्णांक विशेषण। कितने भेद हैं गणनावाचक विशेषण के? 2 भेद हैं। कौन कौन से? पहला है पूर्णांक विशेषण और दूसरा है अपूर्णांक विशेषण। सभी लोग कमेंट कर रहे हैं ना? सभी लोग क्लास में ध्यान देते रहिए। जैसे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक विशेषण क्या होते हैं और अपूर्णांक विशेषण क्या होते हैं, इसे हम एग्जाम्पल से ही समझ लेंगे। क्या पूर्णांक विशेषण और अपूर्णांक विशेषण क्या होते हैं? जैसे पूर्णांक के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे क्या? जैसे 1, 2, 3, 4 आदि, ये होते हैं हमारी पूर्णांक संख्याएं। ये तो सभी लोग जानते हैं, ये 1, 2, 3, 4 ये क्या है? ये हमारी पूर्णांक संख्याएं। अपूर्णांक क्या होते हैं? जैसे आधा, चौथाई, 2/3, 1/4, ये क्या है? ये है हमारे अपूर्णांक विशेषण या अपूर्णांक संख्याएं। जैसे हमने इसमें एक उदाहरण दिया हमने कि मैदान में 4 लड़के खेलते हैं। वाक्य प्रयोग क्या हमारा इसमें? वाक्य प्रयोग क्या है? वाक्य हमारा इसमें पूर्णांक वाले में देखिए हम लोग किस प्रकार पहचानेंगे। अगर कहीं दे दिया जाए कि मैदान में 4 लड़के खेलते हैं, क्या है वाक्य? एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा कि मैदान में 4 लड़के खेलते हैं। तो इसमें आप सभी लोग कमेंट करिएगा इसमें पूर्णांक विशेषण कौन सा है? सभी लोग कमेंट करें इस वाक्य में पूर्णांक विशेषण क्या है। और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। तो पहले आप लोग कमेंट करिए। तो चलिए देखिए क्या है वाक्य? मैदान में 4 लड़के खेलते हैं। ध्यान दीजिएगा इस वाक्य पर। ये वाक्य कहना क्या चाह रहा है? देखिए मैदान में कितने लड़के खेलते हैं? 4। आगे बात कितनी की? तो मैदान में 4 लड़के खेलते हैं। ये लड़के 4 क्या हो गए? 4 हो गई हमारी पूर्णांक विशेषण। जो हमारे 4 है ये क्या है? पूर्णांक विशेषण। समझ में आया? अब पूछा जाए विशेष क्या है? मैदान में 4 कौन खेलते हैं? तो मैदान में 4 लड़के खेलते हैं। कौन खेलते हैं? लड़के खेलते। तो लड़के क्या हो गए? ये हो गए विशेष से। क्या हो गए? विशेष से। तो ये क्या है? कितने लड़के हैं मैदान में? कितने लड़के खेलते हैं? 4।
ये क्या हो गए, ये हमारा विशेषण है और लड़के क्या है, विशेषण है। समझ में आया? इसी प्रकार इसका देख लेते हैं, किसका, अपूर्णांक विशेषण का। जैसे हमने इसमें उदाहरण लिया, एग्जाम्पल क्या, वाक्य प्रयोग। इसका वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं ये किस प्रकार बनेगा। जैसे इसमें हमने वाक्य लिया गया कि मुझे इस भूमि में, मुझे इस भूमि में आधा भाग मिला। क्या वाक्य है हमारा कि मुझे इस भूमि में आधा भाग मिला। तो इस वाक्य में बताइए अपूर्णांक विशेषण कहां पर है, एक बार सभी लोग कमेंट करें। वाक्य क्या है हमारा कि इस भूमि में आधा भाग मिला। इस भूमि में मुझे, या मुझे इस भूमि में आधा भाग मिला। तो आप सभी लोग कमेंट करें कि इसमें जो हमारा अपूर्णांक विशेषण है ये क्या होगा। बहुत अच्छे, क्या होगा, आधा। बाकी क्या था हमारा कि मुझे इस भूमि में कितना भाग मिला, आधा। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा अपूर्णांक विशेषण। अपूर्णांक विशेषण कौन हो गया कि मुझे इस भूमि में आधा भाग मिला। अब बात आती है विशेष क्या है, तो आधा क्या मिला, आधा भाग मिला। तो भाग क्या हो गया, भाग हो गया विशेष। क्या, विशेष। कितना भाग मिला, आधा। तो इसमें अपूर्णांक विशेषण क्या हो गया, अपूर्णांक विशेषण, अपूर्णांक विशेषण हो गया आधा और विशेष हो गया भाग। समझ गए, समझ में आया या नहीं, सभी लोग कमेंट करें या से आओ। समझ में आ रहा है या नहीं। बहुत अच्छे, तो क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार कौन था हमारा, अगला रहेगा हमारा क्रमवाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण हो गया, अब कौन सा आएगा, अब आएगा क्रमवाचक विशेषण। ये क्या होता है कि जो क्रम को बताता हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए, नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, क्रमवाचक विशेषण। क्या रहेगा, क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक विशेषण ये क्या होता है, इसे हम किस प्रकार पहचानेंगे कि जो विशेषण क्रम को बताते हो उसे हम क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। किसको बताते हो, क्रम को बताते हो, बारंबारता को बताते हो, उसे हम क्या कहेंगे, क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। कि जो विशेषण क्रम को बताते हो, किसको बताते हो, क्रम को बताते हो, उसे हम क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। उसे
किरमवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे? किरमवाचक विशेषण। कि जो विशेषण किरम को बताते हो उसे हम किरमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। इसी में स्त्रीलिंग बनाएंगे क्या? पहली या दूसरी या तीसरी। ये क्या है? ये किरम को दर्शाते हैं। इसका हम वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। वाक्य प्रयोग, जैसे हमने इसमें वाक्य लिया, क्या वाक्य लिया हमने? कि रोहन कक्षा में प्रथम या पहला स्थान पर आया, पहले स्थान पर आया। कि रोहन कक्षा में पहले स्थान पर आया। क्या वाक्य हमारा? कि रोहन कक्षा में पहले स्थान पर आया। इसमें आप सभी लोग कमेंट करके बताइए इसमें किरमवाचक विशेषण कहाँ पर दिया गया है। जो हमारा वाक्य है इसमें किरमवाचक विशेषण कहाँ पर प्रयोग किया गया है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं। क्या है? पहला या पहले। बहुत अच्छी। रोहन कक्षा में कौन सा स्थान आया? पहला, यानी पहले स्थान पर आया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा किरमवाचक विशेषण। क्या हो गया? किरमवाचक विशेषण। अब विशेष क्या है इसमें? विशेष है स्थान। कौन से स्थान? पहले पर कौन क्या आया? पहले स्थान पर आया, यानी पहले किरम पर आया। तो विशेष क्या है हमारा? स्थान विशेष। पहले स्थान पर आया, पहले स्थान पर, तो इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया किरमवाचक विशेषण। समझ गए? समझ में आ रहा है या नहीं? तो चलिए अगला क्या रहेगा? तो अगला रहेगा हमारा इसमें आवृत्तिवाचक विशेषण। ये था किरमवाचक विशेषण। और अगला है, तीसरा है हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण। ये क्या होता है इसे भी हम लोग जानेंगे। क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण। तीसरा आवृत्तिवाचक विशेषण। ये क्या होता है? तो सभी लोग ध्यान से सुनिए कि जो विशेषण अपने विशेषणों की इकाई के बारे में बताते हो। किसके बारे में? अपनी इकाई की आवृत्ति के बारे में बताते हो, उसे हम आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। क्या? एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि जो विशेषण अपनी इकाई की आवृत्ति के बारे में बताते हो उसे हम आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो नोट करिएगा कि जो विशेषण किसकी? विशेष्यों की इकाई, विशेष्यों
की इकाई, विशेषणों की इकाई की आवृत्ति के बारे में, की आवृत्ति के बारे में, बताते हों या बताते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे आवृत्तिवाचक विशेषण। उन्हें आवृत्तिवाचक विशेषण कहते हैं। क्या है? एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि जो विशेषण अपने विशेषणों की जो विशेषण अपने विशेषणों की इकाई के बारे में, किसके बारे में? इकाई के बारे में, मात्रा के बारे में बताते हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आवृत्तिवाचक विशेषण। जैसे 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, या तिगुना, क्या बोलते हैं इसे? तिगुना या 4 गुना। ये क्या है? ये बार बार इनकी क्या हो रही? आवृत्ति हो रही है। तो ये क्या है? आवृत्तिवाचक। जैसे इसमें हमने एक वाक्य लिया, वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। क्या वाक्य प्रयोग? जैसे हमने इसमें वाक्य लिया, क्या है वाक्य हमारा? कि इस बात को समझने के लिए 2 गुना दिमाग लगता है। इस पाठ को समझने के लिए 2 गुना क्या है? 2 गुना दिमाग चाहिए। बाकी क्या हमारा, एक बार फिर से देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि इस पाठ को समझने के लिए 2 गुना दिमाग चाहिए। अब बात आती है इस वाक्य में आवृत्तिवाचक विशेषण का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा, फटाफट बताइएगा कि इस वाक्य में आवृत्तिवाचक का जो आवृत्तिवाचक विशेषण है, इसका प्रयोग कहाँ पर किया गया है। सभी लोग कमेंट करें एक बार। बहुत अच्छे। क्या है? 2 गुना। इस वाक्य में आवृत्तिवाचक विशेषण क्या है? 2 गुना। क्यों है? एक बार ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इस वाक्य को कि इस पाठ को समझने के लिए कितना दिमाग लगेगा? 2 गुना। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण। इसमें विशेष से क्या है? 2 गुना क्या चाहिए? दिमाग। तो ये हो गया हमारा विशेष। क्या हो गया? विशेष। 2 गुना दिमाग हमें कितना चाहिए? 2 गुना। तो इसलिए ये क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। कौन सा विशेषण? आवृत्तिवाचक विशेषण। समझ गए या नहीं? समझ में आया या नहीं? सभी लोग एक बार कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ा जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा?
नेक्स्ट है समुदायवाचक विशेषण। नेक्स्ट पॉइंट बनाइए आप सभी लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा इसमें कौन सा? आवृत्तिवाचक विशेषण। कौन सा है? 1 भाग प्रकार 4 समुदायवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। कौन सा आएगा? समुदायवाचक विशेषण। ये क्या होता है? ये दे दिया जाए तो हम किस प्रकार पहचानेंगे कि जो विशेषण अपने समूह में संख्या को बताते हो। क्या है? कि जो विशेषण अपने समूह में संख्या को बताते हो उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? समूहवाचक विशेषण कहते हैं। तो नोट करिएगा एक बार कि जो विशेषण अपने विशेषों के समूह की संख्या को बताते हैं, अपने विशेषों की समूह की संख्या को बताते हो, समूह की संख्या को बताते हो या बताते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उसे समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण कहते हैं। उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस परिभाषा पर। क्या बनेगी इसकी परिभाषा? कि जो विशेषण अपने विशेषों की समूह की या ग्रुप की संख्या को बताते हो उसे हम समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? समुदायवाचक या समूहवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे या जैसे दोनों, तीनों, चारों आदि। ये क्या है? इन्हें हम कब समझेंगे? जब हम लोग क्या वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। तो हम वाक्य प्रयोग करेंगे। इसमें हम वाक्य लेंगे। वाक्य लिया हमने, या वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग क्या है? कि इस बार चारों बहनें आई हैं। इस बार चारों बहनें आई हैं। बाकी क्या है हमारा? ध्यान दीजिएगा कि इस बार चारों बहनें आई हैं। तो इस बात में समुदायवाचक विशेषण क्या है? ये समुदायवाचक विशेषण का प्रयोग कहाँ हुआ है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। किसका प्रयोग? समुदायवाचक का प्रयोग कहाँ हुआ है? सभी लोग कमेंट करो फटाफट। आप लोगों के कमेंट बहुत सी लोग आते हैं। बहुत अच्छे। क्या है?
ध्यान दीजिएगा इस वाक्य पर कि इस बार चारों बहनें, कितनी बहनें हैं? चारों। ये क्या है? ये है विशेषता, ये विशेषण है। कौन सा विशेषण है? हम लोग कौन सा विशेषण पढ़ रहे हैं? समुदायवाचक, यानी चार लोग हो जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? समूह बन जाएगा। एक लोग में समूह बनता है या समूह बन जाता है क्या? तो एक लोग में, किसी एक व्यक्ति में समूह नहीं बनता है। जहां एक से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं या इकट्ठे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समूह या समुदाय कहते हैं। इस वाक्य में क्या है? इस बार चारों बहनें आई हैं, तो इसमें समुदाय क्या हो गया? चारों। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा समुदायवाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण। बहनें क्या है? बहनें हैं विशेष। बहनें कितनी हैं? चार। विशेष बहनें हैं, और बहनें कितनी हैं? चार। इस चारों बहनें, इसलिए क्या हो गया? ये हो गया विशेषण चारों। और कौन सा विशेषण? समुदायवाचक विशेषण या समूहवाचक विशेषण। समझ गए या नहीं? समझ में आया समुदायवाचक विशेषण क्या होता है? सभी लोग एक बार कमेंट करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 5वां कौन सा है? कमेंट करिएगा एक बार। तो अगला है हमारा कौन सा विशेषण आएगा? प्रतीकवाचक विशेषण। 5वां कौन सा है? 5वां है प्रतीकवाचक विशेषण। ये क्या होता है? एक बार ध्यान दीजिएगा। इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग विशेषतावाचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषतावाचक विशेषण। और क्या कहते हैं? विशेषतावाचक विशेषण। किसे? प्रतीकवाचक विशेषण को और किस नाम से जानते हैं? विशेषतावाचक विशेषण। ये क्या होता है कि जो विशेषण अपने विशेष्यों के प्रत्येक इकाई को बताता है उसे हम प्रतीकवाचक विशेषण कहते हैं। नोट करिएगा क्या होता है कि जो विशेषण अपने विशेष्यों के प्रत्येक इकाई को बताता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रतीकवाचक विशेषण। नोट करेंगे कि जो विशेषण अपने विशेष्यों के प्रत्येक इकाई को बताते हैं। किसको? प्रत्येक इकाई को। प्रत्येक इकाई को बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रतीकवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे? प्रतीकवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार ध्यान से देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन। इसे हम कैसे पहचानेंगे कि जो विशेषण अपने विशेष्यों की प्रत्येक इकाई को बताते हैं, उसके बारे में ज्ञान देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रतीकवाचक विशेषण कहते हैं। समझ गए या नहीं? जैसे
जैसे हर एक, क्या हर एक, ऐसे नहीं बोलते हर एक व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए, बोलते हैं ना, कभी कभी हम लोग बोल देते हैं, कहीं सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, कहीं भीड़ लगी हो, एकदम कहीं आग लग जाए, तो क्या हम लोग बोले किसी एक व्यक्ति को आना है? नहीं, तो कैसे बुलाएंगे कि हर एक व्यक्ति यहाँ आए, बोलेंगे या नहीं? तो यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को बुलाया गया, वहां पर बुलाया गया या नहीं? हाँ, तो क्या है, हर एक, हर दो या हर तीन, क्या है कि हर एक, हर दो, हर तीन, कहीं पर ग्रुप बैठे हैं, उसमें 4-4 या 5-5 का ग्रुप है, किसका 4-4 या 5-5 व्यक्तियों का ग्रुप है, कहीं पर 4 का है, तो हमें इनमें से सिर्फ किन्हीं 2 व्यक्तियों को बुलाना है, कितने को? 2 को। तो हम क्या कहेंगे, हर ग्रुप में से 2 व्यक्ति आ जाएं, ने 2 आदमी आ जाएं, तो क्या कहें, हर 2 व्यक्ति आ जाएं, उनमें से सारे व्यक्तियों को नहीं आना है। समझ गए क्या होता है? अब इसका वाक्य प्रयोग करके देखेंगे, क्या वाक्य प्रयोग, इसे हम किस प्रकार पहचानेंगे? जैसे हमने इसमें वाक्य लिया, क्या हर दूसरे छात्र को यहाँ आना है, क्या वाक्य है हमारा? हर दूसरे छात्र को, या फिर हम वाक्य बदल देते हैं कि हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो, पुस्तक दे दो। क्या वाक्य हमारा, ध्यान से देखिएगा कि हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो। हमारे स्कूलों में जब बच्चे बैठते हैं, एवं क्रम से बैठते हैं, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, तो उसमें क्या, इस वाक्य में क्या, हर दूसरे छात्र को, एक छात्र को छोड़कर सभी लाइनों में एक एक छात्र को छोड़कर हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो। तो प्रत्येक लाइन में हर दूसरे छात्र को पुस्तक दी जाएगी, तो इसलिए इसमें हमारा जो प्रत्येक वाचक विशेषण है, इसमें कहां पर प्रयोग हुआ है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि हम लोग परिभाषा पढ़कर समझ ही गए होंगे। सभी लोग कमेंट करें एक बार। बहुत अच्छे। क्या है, हर दूसरे, इसमें प्रत्येक वाचक विशेषण क्या है? एक बार वाक्य को फिर से ध्यान से देखिए कि हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो, इसमें कौन से छात्र को? दूसरे, हर दूसरे छात्र को। तो इसमें क्या था कि जो विशेषण अपने विशेष्यों की प्रत्येक इकाई को, तो उसमें क्या है, छात्र क्या है हमारा? विशेष, विशेष। तो प्रत्येक छात्र को, तो हर दूसरे छात्र को, तो इसमें प्रत्येक दूसरे की बात हो रही है, हो रही या नहीं? तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये विशेषण है हर दूसरे, पर है कौन सा विशेषण? तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा प्रत्येक वाचक विशेषण। कौन सा विशेषण होगा? प्रत्येक वाचक विशेषण। समझिए क्या होता है प्रत्येक वाचक विशेषण। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें से प्रयोग के आधार पर
कौन कौन से प्रकार हो गए थे? उसमें से गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण हो गए थे। अब हम लोग जानेंगे क्या? परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा आएगा अब? संख्यावाचक विशेषण के बाद कौन सा प्रकार था? तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण ये क्या होता है? क्या परिमाणवाचक जो विशेषण है इसे हम किस प्रकार पहचानेंगे? कि ऐसे विशेषण जो अपने विशेष्यों के निश्चित या अनिश्चित परिमाण यानी मात्रा का बोध कराते हो उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, क्या होगी परिमाणवाचक? कि जो विशेषण अपने विशेष्यों की, जो उसमें विशेषता दी गई होगी वह अपने विशेषता की विशेषता कि अनिश्चित या अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नोट करेंगे। क्या बनेगी इसकी परिभाषा? कि जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हो या अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हो, परिमाण का बोध कराते हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा क्या है परिमाणवाचक विशेषण की पहचान। इसे पहचानने के लिए कि जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित या अनिश्चित, क्या है? निश्चित या अनिश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ गए क्या होता है परिमाणवाचक विशेषण? जैसे अब बात आती है इसमें जो परिमाणवाचक विशेषण है इसके कितने भेद हैं? तो इसके भेद हो जाएंगे, आप सभी लोग कमेंट करें कितने हो जाएंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो पहला कौन सा हो जाएगा हमारा? तो पहला इसमें हो जाएगा निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा होगा? पहला हो जाएगा हमारा निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा क्या है? दूसरा है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अब बात आती है इसमें निश्चय परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? कि जो विशेषण अपने विशेष्यों के
निश्चित मात्रा का ज्ञान देते हो या निश्चित परिमाण का बोध कराते हो उसे हम निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कि जो विशेषण अपने विशेष्यों के निश्चित मात्रा का या निश्चित परिमाण का बोध कराते हो उन्हें हम निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे? निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा नोट करेंगे क्या होगी कि जो विशेषण अपने विशेष्यों की निश्चित मात्रा या परिमाण का बोध कराते हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो 1 मीटर 10 ग्राम क्या है? 2 किलो 1 मीटर 10 ग्राम। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार होगा या फिर हम लोगों को कहीं वाक्य दे दिया जाए तो हम इसको किस प्रकार पहचानेंगे? क्या वाक्य प्रयोग? इसमें हमने वाक्य लिया क्या? सीमा बाजार से 10 किलो चावल ले आई। सीमा बाजार से कितने 10 किलोग्राम क्या लाई? चावल लाई। तो ये तो हमारा वाक्य हो गया क्या है? ध्यान से देखिएगा कि सीमा बाजार से 10 किलो क्या लाई? चावल लाई। तो इस वाक्य में निश्चय परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग कहाँ किया गया है? एक बार सभी लोग कमेंट करें फटाफट। कहाँ किया गया है? बहुत अच्छी। तो देखिएगा बाकी क्या हमारा कि सीमा बाजार से कितने चावल लाई? कितनी मात्रा में लाई? 10 किलो। 10 किलो चावल लाई। तो ये क्या हो गया? ये निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कौन क्या हो गया कि सीमा बाजार से 10 किलो चावल लाई। ये तो हो गया हमारा 10 किलो क्या विशेषण। विशेषण कौन सा? निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। और इसमें विशेष क्या है? विशेष 10 किलो लाई क्या? चावल। तो चावल क्या हो गया? चावल हो गया हमारा विशेष। समझ में आया या नहीं? ये तो था हमारा निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अब हम जानेंगे क्या अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। निश्चय और अनिश्चय में बस थोड़ा ही अंतर है, बस समझते रहिएगा। क्या है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण कि
जो विशेषण अपने विशेषणों के अनिश्चय होने का ज्ञान, अनिश्चय मात्रा या अनिश्चय परिमाण का बोध कराते हो, उसे हम अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नोट करेंगे। अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? कि जो विशेषण अपने विशेष्यों की या जो विशेषण अपने विशेष्यों के अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हूँ, अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हूँ, उसे हम क्या कहेंगे? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या आएगा? जैसे कुछ ज्यादा अधिक क्या है? कुछ ज्यादा अधिक, थोड़ा कम, ये क्या है? इसमें कोई मात्रा निश्चित नहीं की गई, तो ये क्या है? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे इसमें हमने वाक्य लिया, वाक्य प्रयोग करके देखेंगे। क्या वाक्य प्रयोग? वाक्य प्रयोग हमने इसमें वाक्य लिया कि नदी में बहुत कम पानी है। क्या है? नदी में बहुत कम पानी है। तो ये तो हमारा वाक्य है। क्या एक बार ध्यान से देखिए, वाक्य क्या दिया है इसमें कि नदी में बहुत कम पानी है। तो इस वाक्य में अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? एक बार सभी लोग कमेंट करें। बहुत अच्छे। क्या है? नदी में बहुत कम पानी है। पानी कैसा है? बहुत कम है। तो इसमें अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग कहाँ हुआ है? कि नदी में बहुत कम पानी है। कम है क्या? पानी, तो पानी क्या हो गया? पानी हमारा हो गया विशेष। क्या हो गया? विशेष। अब पानी है, कम है या ज्यादा है? तो नदी में बहुत कम पानी है। पानी, ये कम क्या हो गया? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण समझ में आया? जैसे इसमें हमने एक और वाक्य लिया। क्या? इस बात को आप लोग बताएंगे, सही सही आंसर करेंगे। आज बाजार में बहुत अधिक लोग आए, या बाजार में अधिक लोग आए, अधिक लोग आए। तो इस बात में आप सभी लोग कमेंट करिएगा, लेकिन सही से आंसर करिएगा कि इस बात में अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग कहाँ पर किया गया है। सभी लोग कमेंट करें। बहुत अच्छी। तो इसमें क्या है?
आज बाजार में कितने लोग आए, अधिक लोग आए। तो इसमें परिमाण अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग कहाँ हुआ है, अधिक लोग आए। लोग क्या है, लोग हो गए विशेष, कैसे आए, अधिक। तो अधिक क्या हो गया, अधिक हो गया विशेषण। विशेषण हुआ है, लेकिन हुआ कौन सा विशेषण, विशेषण हुआ अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। समझ में आया, समझ गए यस या नो? सभी लोग एक बार कमेंट करो फटाफट यस या नो। फिर क्लास को यहीं समाप्त किया जाए। बहुत अच्छी, समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट बचा हुआ पढ़ेंगे नेक्स्ट तीसरी क्लास में, क्योंकि विशेषण का बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।